नमस्कार दोस्तों। आज महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के हर राज्यों में लगभग धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने का एक अभियान चल रहा है। क्या इतना इम्पॉर्टेंट है ये अभियान कि महीनों से लगभग हर एक न्यूज़ चैनलों पर इसको लेकर मुद्दा बनाया गया है। क्या ये इतना ज़रूरी है कि हमारे देश की आम जनता को इससे कितना फ़र्क पड़ेगा और उनके जीवन शैली में क्या इसका बदलाव होगा। सबसे पहले जानते हैं कि लाउड स्पीकर का विवाद पहली बार कब नज़र में आया। बात करते हैं 17 साल पहले 2005 की। इस समय एक 13 साल की बच्ची के साथ एक गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसको अंजाम इस वजह से दिया गया क्योंकि उसके पड़ोस में लाउड स्पीकर बहुत तेज़ी से बज रहा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जा सकी और इस घटना को पूरी तरीके से अंजाम दिया गया। और जब यह घटना को सुप्रीम कोर्ट की नज़र में लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ प्रावधान बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऊंची आवाज़ या तेज शोरगुल में अगर आप किसी को कोई बात सुनाते हैं तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। हर शख्स को शांति से रहने का अधिकार है। लाउड स्पीकर या तेज आवाज़ में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूर हो सकती है, लेकिन यह आज़ादी जीवन के अधिकार से बड़ी आज़ादी नहीं हो सकती। 2005 में ही कोर्ट ने साफ कह दिया था कि कोई भी व्यक्ति इतना लाउड स्पीकर तेज नहीं बजा सकता है या इतना शोरगुल नहीं कर सकता है कि उसके पड़ोसियों को कोई परेशानी की सामना करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने के लिए आपको 10 से 12 बजे रात तक ही अनुमति मिल सकती है, उसके बाद इसकी कोई अनुमति नहीं है। और आपके लाउड स्पीकर की आवाज़ 75 डेसिबल से कम होनी चाहिए। अगर आप उससे ऊपर 75 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाते हैं तो बनाए गए कानून का ये उल्लंघन है। और 2005 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश की लगातार अवहेलना हो रही है। कोई भी राज्य सरकारें इसको प्रभावी ढंग से नहीं लागू कर पाती हैं, इसलिए बार बार इसको मुद्दा बनाकर वास्तविक मुद्दे जो हमारे देश के हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, महंगाई है, इन सब मुद्दों से जनता को भटकाया जाता है। और हम लोग भी इन्हीं मुद्दों पर, लाउड स्पीकर विवाद पर ही अपने महीनों इसी पर टीवी डिबेट होते देखते रहते हैं। दरअसल यह मुद्दा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा इस बार उठाया गया। तो उस समय उन्होंने कहा था अगर 3 मई तक लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हम अजान की जगह पे मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे, वो भी तेज शोरगुल में, तेज लाउड स्पीकर में। लाउड स्पीकर की बात है तो ये मंदिरों पे भी लगते हैं और मस्जिदों पर भी लगते हैं, लेकिन मेन इसका जो मुद्दा बनाया जाता है वो अजान से उठने वाले रोजाना की आवाज़ क्या है। तो समझते हैं कि क्या मस्जिदों पर अजान के लिए लाउड स्पीकर ज़रूरी है। देखो, जब धर्म बना तो लाउड स्पीकर उस समय थे नहीं, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, लेकिन अजान का मतलब है आवाज़ लगाना। जो इसका हिंदी रूपांतरण है उसका मतलब है आवाज़ लगाना। और पहले जब लाउड स्पीकर नहीं थे तो मस्जिदों पर मौलवी तेज़ आवाज़ में ही लोगों को बुलाया करते थे, और मस्जिद लाउड स्पीकर आ जाने की वजह से अब क्या होता है कि उस लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, तेज़ लाउड स्पीकर को अगर आप चाहें तो धार्मिक जो नेता हैं, धार्मिक पंडित हैं या धार्मिक मौलवी हैं, इस्लाम धर्म के हिसाब से देखें तो लाउड स्पीकर की कोई ज़रूरत नहीं है। और हिंदू धर्म में भी कहीं भी लाउड स्पीकर का कोई जिक्र नहीं है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि लाउड स्पीकर जैसे तुच्छ मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय अगर आप लोग हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करें, खराब सड़कों पर चर्चा करें, विद्युत पर चर्चा करें, विद्युत सप्लाई पर चर्चा करें, स्टार्टअप पर चर्चा करें, रोजगार पर चर्चा करें, तो हमें लगता है कि हमारे देश का अच्छे तरीके से विकास हो सकेगा और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे।